हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको सुदामा जी की और श्री कृष्ण की मित्रता की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बार जब सुदामा जी को किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो खाली हाथ अपने घर पर लौट कर आ गए। तब उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि आज आपको कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली है तो हाँ, आज हम लोग क्या खाएंगे, क्या खाकर सोएंगे। तब उन्होंने कहा कि आज हम केवल तुलसी के पत्ते खाकर ही सो जाएंगे। तब उनकी पत्नी बोली कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते, वहाँ क्यों नहीं मांगते जाकर। तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांग सकता। उनको पता है मेरा हाल, अगर उनको मेरा यही हाल पसंद है, उनको पता है कि मैं इस हाल में हूँ, तो मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। वो मेरे मित्र हैं। तब उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि आपको अपने मित्र के पास जाना चाहिए, वो तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो क्या उनको अपने मित्र का हाल नहीं दिखता। तब वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर इतना कह रही हो तो मैं अपने मित्र के यहाँ चला जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी उनसे मांगने नहीं जाऊँगा। तब उनकी पत्नी बोली, तुम वहाँ पर जाकर कुछ भी मत मांगना, लेकिन अगर वो तुम्हारा ये हाल देखेंगे तो स्वयं ही कुछ ना कुछ दे देंगे। तब वो कहते हैं लेकिन मेरे पास तो ले जाने के लिए कोई भेंट भी नहीं है। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट स्वरूप ले जाते हैं। किसी मित्र के घर जा रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो कोई भेंट स्वरूप हमको कुछ ना कुछ ले जाना होता है। तब उनकी पत्नी कहती हैं ठीक है, मैं पड़ोस के घर से कुछ भेंट स्वरूप ले आती हूँ, अगर कोई कुछ दे देगा तो वो बगल के घर में जाती हैं, पास वाले घर में ही जाती हैं। तब वो वहाँ जाकर कहती हैं कि मेरे पति द्वारकाधीश जो है वो उनके मित्र हैं, वहाँ उनसे मिलने जा रहे हैं, अगर मुझे कुछ भेंट स्वरूप मिल जाएगा तो वो लेकर जा सकेंगे। तब वो पास वाले घर में जो गृहिणी थी, उन्होंने सूप में से जो बचे हुए, जो आगे टूटे हुए चावल जो होते हैं वो बच रहे थे उनके घर पे, तो उन्होंने उनको एक थोड़े से वही दे दिए। तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, यही ले जाएंगे। तो वो अब लेकर आई और सुदामा जी को बोली कि देखिए, ये अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे देना। तब वो बोले कि ये ठीक है, लेकिन उनके पास उसको रखने के लिए कुछ अच्छा रूमाल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तब अपनी जो धोती पहनते थे उसी में से वो कपड़ा थोड़ा सा निकाला और उसी में वो चावल बांध लिए। तो वो अपने मित्र के घर द्वारकाधीश जाने लगे। जब वो जा रहे थे तभी उनको जाते जाते सुदामा नगरी पहुंच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो जो द्वारपाल थे उन्होंने वहाँ उनको रोक लिया। उन्होंने कहा तुम कौन हो जो हमारे राजा से मिलने के लिए जा रहे हो, तो अपना भेष देखो। तब उन्होंने कहा कि एक बार मुझे अपने मित्र से मिलने दीजिए। तब उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम किसी को भी ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकते। तब उन्होंने कहा, सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाओ और बस इतना कह देना कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। तब द्वारपाल बोले चलो ठीक है, तुम भी इंतज़ार करो, हम अंदर जाते हैं। जब वो अंदर गए तो श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे हुए थे। उस पहरेदार ने जाकर कहा कि महाराज, आपसे कोई मिलने के लिए आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा, जैसे ही श्री कृष्ण ने ये बात सुनी, जैसे ही पहरेदार के मुख से सुदामा नाम सुना, वो तुरंत दौड़ते हुए एक महल से बाहर भागने लगे। रुक्मणी जो थी वो सोचने लगी कि सुदामा, अगर कोई भी मिलने के लिए आता है तभी वो उसको इंतज़ार करना पड़ता है, और ये कौन सा ऐसा सुदामा है जिसके लिए यह नंगे पैर और एकदम ऐसे ही भागते हुए जा रहे हैं। तब